अगर 3 महीने के बाद आप वापस अपने गांव आओगे तो आप कैसा फील करोगे? अपनी मम्मी को बुला रहे लग रहा है गाइस। गाइस मुझे अभी इसने डरा दिया यार। मैं सोचा ये पता नहीं क्यों इतनी चीख रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस मैं 15 दिन के लिए अपने घर पे आया हूँ और अभी तक मैं पंजाब में था। तो अभी सुबह सुबह मैं अपने छोटे से दादा उनके बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। ये देखो इसकी हरकतें। गाइस ये देखो बहुत ज़्यादा शैतान है यार। इसके लिए इतनी बड़ी जगह है, इसी में ये कूदता है फांदता है, इसी के अंदर खेलता है बस। इसके बाहर इसको जाने नहीं देंगे बिकॉज बाहर पानी भरा है इस साइड में, और इस साइड में तो हमारे गांव का मेन गेट है बाहर जाने का। तो इसी के अंदर ये घूमेगा बस। और शैतान बहुत ज़्यादा है। अभी अभी नया नया है इसका घर में हमारे एंट्री। अभी इसको 10-11 दिन हुए हैं हमारे घर में आए हुए। तो 11 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा शैतान हो गया ये। तो देखो थक गया है पूरा भागते भागते। गेट पर से जा रहा उधर। इतनी शैतानी क्यों कर रहा है भाई? इतनी शैतानी क्यों कर रहा है? इतनी शैतानी मत कर, थक गया है तू, आराम कर ले। अपनी मम्मी को बुला रहा है लग रहा है गाइस। ना ना क्यों चीख रहा है भाई? गाइस मुझे अभी इसने डरा दिया यार। मैं सोचा ये पता नहीं क्यों इतनी चीख रहा है, मगर ये अपनी मम्मी को बुला रहा है। थक गया है, कोई बात नहीं, आराम कर ले। इसकी मम्मी भी यार बाहर चीख रही। देखो बाहर बांध दिया था हमने, इसकी मम्मी को हमने बाहर बांध दिया था। वो बनी है। गाइस ये हमारी खाली जगह पड़ी रहती है। अभी इसको बांध देता हूँ यार, ये थक गया है। पर ये मानेगा तो है नहीं, इतना ज़्यादा शैतान है। इधर आ। और ये बहुत ज़्यादा शैतान है। देखो कैसे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, पर इसको बाहर नहीं जाने देंगे बिकॉज बाहर पानी भरा हुआ है। देखो तो ये जाएगा, और अभी इसको तैरना भी नहीं आता है। कहाँ जा रहा है गाइस? इसको देखो कैसे जीभ निकाल रहा है, इतना ज़्यादा थक चुका है ये। जीभ निकाल रहा है बाहर, हाँफ रहा है पूरा। गाइस इतना ज़्यादा ये थक गया है, खेलते खेलते पूरा हाँफ रहा है, और इतनी लंबी जीभ निकाले पड़ा है बाहर। क्यों इतना थक गया क्या है? पर खेलने के लिए तो सांस नहीं लेता है। अभी जीभ निकाल रहा है, थक गया है पूरा, हाँफ रहा है यार इतना तेज़ी से। बहुत ज़्यादा शैतान है यार। इतनी शैतानी है, कितनी शैतानी तेरे अंदर भरी है भाई? देखो बहुत अच्छा बच्चा है गाइस, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बट थोड़ा सा शैतान है। अभी ये यहीं पे बना रहेगा और यहीं पे अपना आराम करेगा, ठीक है? ये चाटता बहुत है गाइस। अगर इसके पास में 5 मिनट बैठ जाऊँ ना तो पूरा शरीर को चाट लेगा ये। देखो तो गाइस मेरे को अभी नहाना भी है, और तो चलता हूँ और नहाता हूँ चल के घर पे। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने खेत पे और आपको खेत भी दिखाऊँगा अपना, ठीक है? तो ये हमारी खाली जगह पड़ रहती है यहाँ पे। इस जगह के साथ बहुत सारी यादें हैं, मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। तो अभी चलते हैं और नहाते हैं चल के घर पे। तो गाइस फाइनली मैं अपने खेत पे आ चुका हूँ, और ये है हमारा हरा भरा प्यारा सा खेत का व्यू। एकदम जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। बिल्कुल हरा भरा है गाइस। ये है हमारे गांव की विशेषता। गाइस मैं अपने चाचा के लड़के के साथ आया हूँ, इसकी छोटी सी साइकिल से। ये इसका नाम है उर्वेश। पिछले ब्लॉग में मैं इसको डाल चुका हूँ, पहले दिखा चुका हूँ आपको बहुत बार।
जो लोग पिछले भी लोग देखे हैं वो जानते होंगे इसको। बाकी यही है, खेत में शाम के टाइम पे घूमने का मज़ा ही अलग है। शाम के टाइम पे मैं रोज़ आता हूँ और सुबह कभी कभी सुबह भी आ जाता हूँ और शाम को भी। तो गांव का ये सबसे अच्छा रहता है कि अगर शाम के टाइम पे खेतों में निकल जाते हो ना तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। सूर्य भगवान जी ढल रहे हैं और ये हमारा खेत है और ये वाला भी हमारा खेत है और ये है हमारे पेड़, वो सहतूत का पेड़ ये वाला, और ये पकड़िया है और ये रोड जाता है और ये भी एक रोड है। हमारे खेत के बीचों बीच में एक रोड जा रही है। ये इधर साइड में भी हमारा खेत है, ये इधर साइड में भी। और ये रोड जो है ना हमारे खेत में से निकला था बहुत साल पुरानी। गाइस एक मेन बात आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी चीज़ की कीमत आपको जब पता चलती है तब आप उसको खो देते हो या उससे बहुत दूर चले जाते हो। तब आपको उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि यार वो चीज़ मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, मैं उस चीज़ में कितना खुश था और वगैरह वगैरह। मैं 3 महीने अभी पंजाब में रह रहा था, 3 महीने तक अपने गांव नहीं आया। अगर 3 महीने के बाद आप वापस अपने गांव आओगे तो आप कैसा फ़ील करोगे? तो वैसा ही मुझे भी फ़ील हो रहा है। ये खेतों में खेत देखकर जो मैं हमेशा से देखता आया हूँ बचपन से लेके अभी तक, तो जो शांति मुझे मिल रही है ना वो लगेगा इस बहुत ही मस्त। इनके साथ घूमना, अपने गांव के बच्चों के साथ घूमना, इन रास्तों पे आना जाना रोज़ शाम सुबह, सब कुछ मिस करते हैं हम जब हम इनसे दूर चले जाते हैं तब। तो जब आते हैं तो हमें ये सब वापस रिपीट करने में बहुत अच्छा लगता है। खेतों पे आना, अपने खेत देखना, यहाँ घूमना, वो सब अलग एक्सपीरियंस रहता है। वो उसी को पता होगा जो कभी अपने गांव से, अपने शहर से दूर गया होगा और वापस जब लौटा होगा तब उसको वो एक्सपीरियंस पता होगा, जैसा मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं 15 दिन तक यहीं पे रहने वाला हूँ। बाकी 15 दिन के बाद देखते हैं वापस जाना है या नहीं। मन हुआ तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, बात ख़त्म। अपना गांव ही सबसे बेस्ट है, अपने गांव में ही रहना सबसे बेस्ट है। यहीं करेंगे सब कुछ यार, ब्लॉगिंग वगैरह काम जो कुछ करना है बस यहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। गाइस आप देख सकते हैं कि हम आए हुए हैं अपने गाँव में।